नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं, पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरह से वारलाइक सिचुएशन बनी थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था और उसके परिणाम स्वरूप भारत ने भी जवाबी कार्रवाई ने अपनी नापाक कोशिश को अंजाम दिया था। किस तरह से, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाका, खास करके जम्मू की अगर बात करें, शहरी इलाकों के साथ साथ पुंछ, राजौरी, LOC के इलाकों को भी निशाना बनाया था। पर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया था, पर कई जगहों पर नुकसान भी हुआ था। उसी के चलते आपने देखा, भारत सरकार ने कड़े फैसले लिए थे। पाकिस्तानियों को वापस भेजने की बात की गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया था और उसी के साथ साथ और अन्य कई फैसले लिए गए थे। उसी के चलते भारत देश के प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश था, पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद के ऊपर होगी। पर वहीं पर पाकिस्तान बात करने को तैयार नहीं था। पर अब ये बड़ी खबर आ रही है कि अल्टीमेटली ये ज़रूर कहेंगे कि पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। बड़ी खबर यही है, बताना चाहिए, भारत के आगे घुटनों पर आया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के, यानी कि जम्मू कश्मीर सिंधु जल संधि, व्यापार और साथ ही साथ आतंकवाद से मुकाबला सहित सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है। शहबाज ने अमेरिकी विदेश मंत्री से की बात। सरकारी चैनल यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन द्वारा एक्स पर जारी एक बयान के अनुसार शहबाज ने अमेरिका विदेशी मंत्री मार्को रूबियो के साथ टेलीफोनिकली बातचीत के दौरान ये बात कही। शहबाज शरीफ ने बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं दी। उन्होंने राष्ट्रपति की उनके साहसी नेतृत्व के लिए प्रशंसा की। अमेरिकी विदेशी मंत्री के साथ वार्ता के दौरान कही ये बात। उन्होंने रूबियो की सक्रिय कूटनीति की भी सराहना की, जिससे पाकिस्तान और भारत को संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में उन्होंने जम्मू कश्मीर सिंधु जल संधि और साथ ही व्यापार और आतंकवाद के मुकाबला सहित सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ बात करने की इच्छा जताई है। भारत ने स्पष्ट कहा है, आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी बातचीत। बताते चले कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ केवल यानी कि गुलाम जम्मू कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। रूबियो ने पाकिस्तान के आतंकवादी विरोधी प्रयासों की सराहना की और साथ ही साथ ऐसे सभी खतरों से निपटने में अमेरिका द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने भारत के साथ संघर्ष विराम समझौता कायम रखने के पाकिस्तान के संकल्प की भी सराहना की है। ये एक बड़ी खबर है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को बात करने के लिए राज़ी होना ही पड़ा, क्योंकि पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था बात होगी तो POJ पर होगी, बात होगी तो आतंकवाद को लेकर होगी, और उसके अलावा हम पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ये तब हुआ जबकि पाकिस्तान की तरफ से यानी कि नापाक हरकत की गई और पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने किस तरह से पहलगाम में टेरर अटैक, पाकिस्तान की शह पर यह अटैक हुआ और उसके बाद भारतीय सेना और भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की। उसी के चलते लगातार आपने देखा भारत सरकार ने कड़े कदम भी उठाए और उसी के चलते इंडस वाटर ट्रीटी जो था उसे भी रद्द कर दिया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान बूंद बूंद को पानी को तरसेगा। पर उसी के चलते पाकिस्तान ने अड़ियल रवैये ने कहीं ना कहेंगे कि आखिरकार भारत ने उसे झुका ही दिया, आखिर उसे घुटनों पर ला ही दिया कि अब पाकिस्तान के जो यानी शहबाज शरीफ है, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें साफ तौर पर कहा है शहबाज शरीफ ने कि वो हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। अब देखना है कि भारत की तरफ से किस तरह से बात होती है। क्या POJ के वापस देने के लिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उस पर बात करते हैं? क्या आतंकवाद की फैक्ट्रियों को लगाम कसने या उन्हें ख़त्म करने के लिए बिल्कुल ना पनपने देने का क्या पाकिस्तान जो है उनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे? क्या वही जो बातें कही हैं शहबाज शरीफ, जिस मुद्दे पर वो आए हैं कि वाकई वो राज़ी हो चुके, जो कि देश के प्रधानमंत्री चाहते थे, देश सेना चाहती थी और देश की सेना चाहती थी। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा, पर फिलहाल ये बड़ी खबर है और रात भरी खबर कि आखिर भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला ही दिया। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।